यह कहानी अयोध्या नामक एक भव्य नगरी से शुरू होती है जो सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। अयोध्या की भूमि पर हरियाली, समृद्धि और शांति छाई हुई है। राजा दशरथ इस नगरी के राजा हैं और वे धर्म और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं, परंतु उनके हृदय में संतानहीनता का दुख है। राजा दशरथ की चिंता थी कि उनके बाद अयोध्या का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। उन्होंने कई उपाय किए, परंतु कोई संतोषजनक परिणाम नहीं मिला। वे संतानों के लिए तरस रहे थे और इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने राशियों से सलाह ली। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ करने का निर्णय लिया, जिसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ की तैयारी जोर शोर से हुई और अयोध्या नगरी को त्योहार की तरह सजाया गया। यज्ञ के अंत में अग्नि के भीतर से एक दिव्य पात्र प्रकट हुआ, जिसमें संतान उत्पन्न करने वाला अमृत था। इस अमृत को तीनों रानियों को दिया गया। राजा दशरथ और समस्त अयोध्या ने इसे ईश्वर की कृपा माना। अमृत के प्रभाव से राजा दशरथ की तीनों रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया: राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े और धर्म का प्रतीक माने गए। वे सभी गुणों से युक्त और अत्यंत तेजस्वी थे। राम ने बचपन में ही अपने गुणों से सबका मन मोह लिया। वे शांति और धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, साहसी और प्रजापालक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने गुरु विश्वामित्र के साथ रहकर शिक्षा प्राप्त की और धनुर्विद्या में पारंगत हुए। एक दिन गुरु विश्वामित्र ने राम को राक्षसी ताड़का का वध करने का आदेश दिया। राम ने अदम्य साहस से ताड़का का सामना किया और उसे मारकर क्षेत्र में शांति स्थापित की। इस घटना ने राम के शौर्य का परिचय दिया। राम का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ। सीता स्वयंवर में शिव धनुष को उठाने की चुनौती थी, जिसे राम ने आसानी से पूरा किया और सीता से विवाह किया। दोनों का मिलन प्रेम और धर्म का प्रतीक बना। अयोध्या लौटने के बाद राम और सीता का जीवन सुखमय था, परंतु उन्हें यह ध्यात नहीं था कि उनका जीवन जल्द ही एक बड़े परिवर्तन से गुजरेगा। अगले भाग में देखिए कैसे राम को अयोध्या से वनवास प्राप्त हुआ।